इसी मेवाड़ में, इसी चित्तौड़ में एक तारा लेकर पैरों में घुंघरू बांधकर एक रानी प्रेम दीवानी हो जाती है, जिसे मीरा कहकर के सारी दुनिया याद करती है। मीरा ने कहा, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। अरे दुनिया वाले मेरा दर्द नहीं जान सकते। जहर का प्याला दे दिया, मीरा उठा करके पी जाया करती है। एक मीरा एक कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबती है। एक बात ध्यान रखो, राधा के पास तो जीवंत कृष्ण थे, मीरा के पास तो कृष्ण की मूर्ति थी। मूर्ति से प्रेम कर बैठी। ध्यान रखना, जीवंत कृष्ण कभी ना मिले मीरा को। मूर्ति से इतना प्रेम, इतना प्रेम। मैं कहता हूं जो राधा को नहीं मिला वो जीवन में मीरा प्राप्त करती है। और भक्त शिरोमणि यदि कोई कहलाती है, मीरा बाई भक्त शिरोमणि बन करके खड़ी। भक्ति का नाम हो, प्रेम का नाम हो, वो मीरा का नाम ना लिया जाए तो वक्तव्य अधूरा हुआ करता है। ध्यान रखना है। सारी दुनिया को प्रेम का पाठ इस राजस्थान में यदि किसी ने सुनाया पूरे विश्व को, तो मीरा बाई सुनाया करती है। प्रेम क्या हुआ? प्रेम बिना कुछ नहीं। ध्यान रखना। जीसस ने कहा लव इज गॉड। लोगों ने गलत अर्थ लगाया। महापुरुष गलत अर्थ नहीं लगाते। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। लोग वासना में डूब गए, प्रेम शब्द से धोखा खा गए। ध्यान रखना, लोग वासना को प्रेम समझने लगे, लोग कामना को प्रेम समझने लगे। जीसस का यह अर्थ नहीं था, लोग गलत अर्थ लगाते हैं। मान्य सोचना है। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपने नया शब्द क्यों दिया वात्सल्य? वात्सल्य ही परमात्मा है। महावीर ने कहा कि पुलक सागर, यदि मैं प्रेम को परमात्मा कहूंगा तो दुनिया वासना को परमात्मा समझने लगेगी। ध्यान रखना, शब्द बदलना पड़ेंगे। मैंने बुद्ध से कहा कि आपने प्रार्थना क्यों लिया? मेरे चिंतन में आया आदमी की जिंदगी के 3 पन हैं, बचपन, यौवन और बोलो, यानी बोलने में भी शर्म आती हो गए जबकि। ध्यान रखना, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। एक बात ध्यान रखना, आप संसारी हैं, ग्रस्त हैं, आपके घर में 3 लोग रहा करते होंगे। एक वो होंगे जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं। एक वो हैं जो हम सफर हैं जिंदगी के, तुम्हारी पत्नी। और एक वो हैं बच्चे जो तुमसे छोटे हैं। चौथा कोई और है क्या? बोलो, घरों में कितने हैं? कितनी पीढ़ी है? कौन कौन सी? एक बुजुर्ग, एक हमजोली, एक बच्चे। चौथा कोई और होता है घर में? बताओ, मैं घर गृहस्थी वाला नहीं हूं, यदि हो तो बताओ, मैं करेक्शन करूं अपने प्रवचन में। 3 ही लोगों से पाला पड़ता है ना जीवन में। तो एक बात याद रखना, जब अपने से बड़ों के सामने जाओ तो वहां पे बुद्ध को खड़े पाना। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना का संबंध रखना। जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अरे तुरे करके बात मत करना, उनसे प्रार्थना करके बात करना। ध्यान रखना, अपने सास ससुर से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने माता पिता से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने गुरुजनों से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए। और जो हम सफर हैं, जो हम जोली हैं, जो हम साथी हैं, हम वतन हैं, उनसे प्रेम की भाषा होना चाहिए। पत्नी से प्रेम करो, बड़ों से प्रार्थना करो। और जो बच्चे घर में हैं उनमें वात्सल्य भाव लाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, छोटों में वात्सल्य रखो, छोटों को प्यार करो। ध्यान रखना है, जिस घर में ये महावीर बुद्ध और जीसस खड़े होते हैं, उस घर में स्वर्ग तलाशने कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वर्ग स्वयं चलकर हमारे घर में उतर आया करता है। ध्यान रखिए, 3 बातें, 3 लोगों से संपर्क, अपने से बड़ों से प्रार्थना, बड़े बुजुर्गों से बात करो। दादाजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ध्यान रखना, पत्नी से प्रेम करो, अपनी वाली क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी से कम पड़ोसिन से ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करो, दोस्तों से प्रेम करो, ऑफिस में अपने उम्र के हैं उनसे प्रेम करो। लोगों ने कहा कि आप विनोद को लाडला क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसलिए कि वो हम उम्र है। ध्यान रखना, उससे मैं लाड कर सकता हूं,
लेकिन गेंदा लाल जी से लाड़ा नहीं कर सकता हूं, वो बुजुर्ग हैं, ध्यान रखिए मान्यवर। राजकुमार जी लाडले बनोगे? क्या बात है मान्यवर। विनोद की उम्र मेरी एक सी है, 70 का जन्म उसका, 70 का मेरा है, ध्यान रखना, एक सी उम्र है। तो कभी कभी मैं विनोद जी कहता हूं तो मुझे ही अटपटा लगता है कि यार मोक्ष मार्ग के दोस्तों को जी लगाने की क्या जरूरत है। जैसे ये महिलाएं ससुर को कहती ना पापा जी, और ओरिजिनल पापा को क्या बोलती हैं? बोलो 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 सौगानी मैडम, पापा, और ससुर को पापा जी। मैंने कहा जी क्यों लगाती हैं? बोले जिसमें जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है। समझ गए क्या? विचार करिए, जी वहीं लगता है जिसमें जी नहीं लगता है, और जहां जी लगता है वहां जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना है। ससुर में किसका जी लगता है? लगाना पड़ता है जी, पापा जी, मम्मी जी, असली जी तो पियर जी, ध्यान रखना। विचार करिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार कर। मैंने भगवान महावीर से पूछा वात्सल्य क्या होता है भगवान, कैसे करें हम वात्सल्य? भगवान महावीर ने कहा कि पुलक सागर, वात्सल्य का अर्थ कैसा होता है वात्सल्य? बोले जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है वैसा संबंध वात्सल्य। मैंने कहा भगवान ये उदयपुर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने धनपति विद्वान प्रतिष्ठित लोग, पढ़े लिखे ऊंचे ओहदे के, मैंने कहा मैं इन्हें समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दूंगा, अच्छा उदाहरण बताओ। बोले नहीं बेटा, जानवर के उदाहरण से ये समझेंगे, ध्यान रखना है। मैंने कहा क्यों? वे भी तो कह सकते हैं कि माँ बेटे की तरह वात्सल हो। बोले नहीं नहीं, माँ बेटे में कोई वात्सल नहीं होता है, क्योंकि माँ चाहती है कि जिसे मैंने 9 महीने दूध, जिसे मैंने कोख में रखा है, जिसे मैंने आंचल का दूध पिलाया, हर माँ चाहती है ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बने, ध्यान रखना, मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। इस माँ के पास इतना स्वार्थ तो जरूर होता है। मनुष्य की माँ इतनी अपेक्षा तो लगाती ही लगाती है, वह फ्री में दूध नहीं पिलाया करती है। और एक बात याद रखना, ये बातें हैं कि एक माँ सबको प्यार करती है, बिल्कुल नहीं हुआ करता है। कोई भी माँ बाप हो, वो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, प्यार बट जाया करता है। किसी को बड़े से लगाव होता है, किसी को छोटे से लगाव होता है, एक सा प्यार नहीं हुआ करता। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई माँ नहीं किया करती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है उस पर प्यार उमड़ उमड़ के आता है, ध्यान रखना, विचार करना है। कोई माँ एक सा नहीं करती है। मैंने एक जगह प्रवचन किया, एक आदमी आ गया, बोले सही बोल रहे हो महाराज। मेरे एक डॉक्टर आते हैं राज को मेरी फिजियोथेरेपी करने पैर की, उनका बच्चा आया। मैंने कहा क्यों बेटा कितने भाई बहन है? बोले अकेला हूं। मैंने कहा बहन? बोले नहीं है। मैंने कहा भाई? बोले नहीं है। मैंने कहा क्यों? पीयूष आते हैं, डॉक्टर पीयूष आते हैं। मैंने एक ही बच्चा है। मैंने कहा बेटा एक भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, 8-10 साल का बच्चा कह रहा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बहन होना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले एक भाई होगा तो मेरा प्यार मेरी माँ का बट जाएगा, ध्यान रखना, और मैं अकेला होऊंगा तो सारा प्यार मुझे ही प्राप्त होगा, ध्यान रखिए मान्यवर। बच्चा था छोटा सा, बोले भाई होता है तो झगड़े होते हैं, इसलिए मैं अकेला हूं। ध्यान, ऐसी सोच बच्चों के मनों में मत डालिए मेरे भाई, सोचिए, निवेदन है आपसे। मैंने कहा भगवान मनुष्य को जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? बोले दुनिया में एक बात याद रखना उदयपुर वालों, एक गौ माता ऐसी है, ध्यान रखना, हमारी माँ तो हमें साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गाय की ऐसी माँ है, गाय गौ माता, जो जिंदगी भर तुमको दूध पिलाया करती है, ध्यान रखना, मरते दम तक तुम्हें दूध पिलाया करती है। एक बात याद रखना, ये गाय बछड़े का इसलिए संबंध बताया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, निस्वार्थ दूध पिलाती है, वात्सल्य में भर के दूध पिलाती है। जब बछड़ा उमड़ घुमड़ करके दौड़ता रम्भाता हुआ माँ माँ के पास पहुंचता है, दुनिया में गाय ऐसी है जिसका बच्चा पैदा होते ही पहले माँ शब्द बोला करता है, ध्यान रखना, जानवर भी माँ शब्द बोला करते हैं। जब बछड़ा आता है आंचल में दूध भर जाता है गाय के, ध्यान रखना,
गाय अपने बछड़े को निस्वार्थ दूध पिलाती है। आज तक सुना, देखा, समझा? गौशालाओं में जाके देखना, गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बछड़े से उम्मीद नहीं रखती कि मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे घास खिलाना। ध्यान रखना, इतना स्वार्थ गाय का नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि गाय बछड़े से उदाहरण निस्वार्थ प्रेम का और कोई दूसरा इस संसार में नहीं हुआ करता है। गाय कोई उम्मीद नहीं रखती है बच्चे से, इंसान की मां तो उम्मीद रखती है, गाय उम्मीद नहीं रखती है। इसलिए वात्सल्य गाय और बछड़े की तरह होना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे, सास बहू से नफरत करे, बहू सास से नफरत करे, ये घर कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं। लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, लेकिन क्या सोचते हो कि लड़ झगड़ के कोई भी जीत जाए? वो 2-3 रातें अच्छे से कटती हैं, टेंशन में ही कटती हैं। बोलिए, तुम भी सोचते हो कि कल अम्मा को ये कहूंगी, कल अम्मा ये कहेगी तो वो सुनाऊंगी। वो बहू सास सोचती कल देखती हूँ, आज का चैप्टर तो क्लोज हुआ, ध्यान रखना है, मैं भी किसी से डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, सारी रात ऐसे ही बीतेगी। पति आएगा, उससे कहोगी अम्मा ने ये कहा, उसने वो कहा। ध्यान रखना, ये दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी तुम भी थक जाते हो। ध्यान रखना है, घरों में दुश्मनी के संबंध मत बनाइए, प्रेम के संबंधों को बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप किस किस से प्यार कर लेते हैं? आप अजनबी से प्यार कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक होता है कुत्ता और एक होता है इंसान। कभी ध्यान रखना, दोनों में क्या अंतर है मालूम है? कुत्ते में और आदमी में क्या अंतर है? कुत्ता जो होता है ना, वो अजनबी को देख के भौंकता है। ध्यान रखना, अनजान आदमी आएगा, उसे देखेगा और भौंकेगा। तो कुत्ता जब भी भौंकता है अजनबी को देखकर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है, बोलो 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 तो, कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है और आदमी जब भी भौंकता है परिचित को देखकर भौंकता है। कुत्ता अपरिचित को काटता है और आदमी अपने वालों को काटा करता है। ध्यान रखना, ये कुत्ते में और इंसान में अंतर हुआ करता है। अजनबी से तो तुम कहो आइए, स्वागत है, वेलकम, बड़ा अच्छा लगा आप आए, काटो भौंकोगे किसे देखकर? बोलो, बच्चों को, बीवी को, परिवार को। आदमी परिचित को देखकर भौंकता है। अरे ऐसे इंसान से तो वो कुत्ता बहुत अच्छा हुआ करता है। ध्यान रखना, जो परिचित पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, टुकड़े खाता है और सारी रात तुम्हारे घर की रखवाली किया करता है। ध्यान रखना है, जागृत रखता है। मान्यवर, सोचना है, तुम पशु से तो प्रेम कर लेते हो। मैं दिल्ली से बिहार करके चला, मैंने क्या देखा? सुबह सुबह बिहार था। अब बड़े शहरों में तो सुबह ही बिहार करना पड़ता है, दिन में तो ट्रैफिक इतना है, चल नहीं सकते। क्या देखा मैंने? एक महिला अच्छे सभ्य घर की, पढ़े लिखे घर की, मॉर्निंग वॉक पर है। मैं देखकर हैरान हो गया, उसकी गोद में कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, मेरा पप्पी, मेरा भगवान जाने क्या क्या तो नाम रखते हो तुम। स्ट्रांग आर्म, मेरा टॉमी, मेरा पप्पू, मेरा बाबू, कुत्ते से इतने प्यार से खिला रही। मैंने कहा बड़ी वात्सल्य की धनी है भाई। यहां तक तो मैं कुछ नहीं बोला, कुत्ते को लेके आगे आगे खिलाते चली जा रही। महंगा कुत्ता है, इतने प्यार से बच्चे को गोद नहीं लिया, इतने प्यार से बच्चे को नहीं नहलाया जितने कुत्ते को नहला रहे हैं लोग। इतनी महंगी महंगी बिस्किट आ रही हैं कुत्ते की, ध्यान रखना। इतना महंगा महंगा साबुन और शैम्पू लग रहा है। कुत्ता भी सोचता है यार मजा आ गया, कुत्ता सोचता समझ नहीं आ रहा है जानवर मैं हूं या जानवर ये है। ध्यान रखना, इतनी सेवा, इतनी सेवा, नौकरानी। ध्यान रखना, मैंने दृश्य देखा, वो कुत्ते के बच्चे को तो गोद में लेके जा रही है, लेकिन उसका बच्चा नौकरानी लेके चल रही। बारे मती मारी गई। मैंने कहा ध्यान रखना, अब सहन नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे को खुद गोद में ली है, अपने बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। मैंने कहा ध्यान रखना। मेरे साथ महाराज थे, मैंने कहा महाराज देखो ये क्या नजारा है। बोले महाराज हम भी देख रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रही है, खुद का बच्चा नौकरानी क्यों रखी है। स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हम हाई क्वालिटी के लोग हैं, हाई फाई लोग हैं। मैंने कहा नहीं ये हाई फाई नहीं है। बोले कुत्ते के बच्चे को इतना प्यार
क्यों कर रही है? मैंने कहा इसलिए कर रही है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां, बोलो रे, कुछ नहीं कर लेगी, बोल दो, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रही। ध्यान रखना। मान्यवर, गाड़ियों में आता हूं ना, रास्ते से कुत्ता झांक रहा है। आजकल तो तुम्हारे घर में पहले लिखा रहता था वेलकम, स्वागतम, अतिथि देवो भवो। अब तो घरों में लिखा रहता है सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। अब तो मुझे पूछना पड़ता है कि कुत्ते जी कहां गए हैं? बोले ऑफिस गए हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, गुप्ता जी तक तो ठीक था, अब तो कुत्ता जी लिखा जाता है। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानवर के बच्चे से नफरत करो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं अपने बच्चों से नफरत नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है तुम्हारे पास। ये कैसी मानवता है? इंसानियत को ठोकर मारी जा रही है। इंसानियत के साथ एक कुठाराघात हो रहा है कि जानवरों से प्रेम और इंसान से नफरत करके जीते हो। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पशु से प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई। मैं यहां आया, समाज के 2-4 जवान मृत्यु हो गई, सुन करके हम हतप्रभ रह गए। जहां चतुर्मास हो रहा है, पूछा क्या हुआ? बोले बैठे थे, मंदिर आ रहे थे, अचानक दर्द हुआ, दुनिया से चले गए। जीवन का क्या भरोसा है? मान्यवर, आज प्रवचन में हो, कल रहो, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जिंदगी घास की नोक पर रखी ओस की बूंद के समान है। मान्यवर, कब किसका नंबर आ जाए और दुनिया से हमको जाना पड़ जाए। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? और रहते हो दिलों में, फिर दीवार किस लिए? ध्यान रखना है, दिलों में रहते हो ना, सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं एक शहर में चतुर्मास कर रहा था, संवत्सरी का पर्व आया, क्षमावाणी का पर्व आया। मैंने कहा कि ऐसे ही हुजूम लगा था श्रोताओं का। मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जिन शासन के मानने वाले, नहीं मानने वाले, जितने भी इस सभा में बैठे हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलकर के क्षमापना करिए। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि लोगों ने उनसे क्षमा मांगी जिनसे दोस्ती है।